नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की। लेकिन ये ट्रेड डील, इसकी जड़ों में तेल का खेल है। तो आज के इस वीडियो में ट्रेड डील से ज्यादा बात तेल व्यापार की होगी। ट्रंप के दावे क्या हैं? आखिर भारत अब किससे तेल खरीदेगा? क्या रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा? और भारत अमेरिका की इस ट्रेड या कहें तेल डील पर रूस क्या सोचता है, ये सभी आपको बताएंगे। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को बिजनेस डील का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। ट्रंप ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए यानी 500 अरब डॉलर से अधिक का सामान खरीदेगा। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा, भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। आपको बता दें, ट्रंप ने 1 फरवरी को ही भारत को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। ये बयान ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया था। इसके बाद ट्रंप ने 2 फरवरी को कहा था कि हमने पहले ही एक डील कर ली है, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ इस सौदे का कॉन्सेप्ट तय हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक चीन भी अगर चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई थी। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि दोनों देशों ने साझेदारी को और गहरा करने और आने वाले वर्षों में संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साझा विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। इससे पहले भारत ने 2019 के बाद वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर दिया था। दरअसल अमेरिका ने 2019 में वेनेजुएला पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए, यानी जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदती है उसे अमेरिकी बाजार में व्यापार करने या बैंकिंग सुविधाओं से रोका जा सकता था। इस वजह से कई देशों ने वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत भी वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि तब भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 6% वेनेजुएला से तेल आयात कर रहा था। वहीं वेनेजुएला पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का सदस्य है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन वो वैश्विक सप्लाई का करीब 1% ही देता है। फिर भारत ने 2024 में दोबारा वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया था। अमेरिका ने कुछ समय के लिए 2023-2024 में वेनेजुएला पर आंशिक रूप से सैंक्शंस ढीले किए, जिससे भारत ने फिर से वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया। 2024 में भारत का आयात औसतन 63,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। इसके बाद 2025 में वेनेजुएला से भारत का तेल आयात बढ़कर करीब 1.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन मई 2025 में अमेरिका ने एक बार फिर से वेनेजुएला के तेल पर सख्ती बढ़ा दी। इसके बाद 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला से भारत का क्रूड आयात सिर्फ 0.3% रह गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल सौंपेंगे। ट्रंप ने बताया कि ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली रकम पर ट्रंप का कंट्रोल रहेगा। भारत के भविष्य को 4 चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है कि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को
हर गरीब किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की कीमत वर्तमान में करीब 25,000 करोड़ रुपए है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाएगा। अब बात रूस की भी कर लेते हैं, क्योंकि रूस से भारत लगातार कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आयात कर रहा था। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर पड़ेगा। क्या अमेरिकी दोस्ती के बदले भारत अब सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। इन तमाम अटकलों पर अब रूस की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया यानी फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है। रूस ने साफ कर दिया है कि उसे भारत की तरफ से तेल खरीद रोकने को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्रेमलिन, रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय, यहाँ के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत में उन खबरों पर विराम लगाने की कोशिश की है जिनमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के चलते भारत रूसी तेल से किनारा कर सकता है। पेस्कोव ने यह भी कहा कि हमें अब तक भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने के विषय में कोई भी आधिकारिक बयान या सूचना नहीं हासिल हुई है। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी मीडिया में लगातार यह नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने के लिए भारत ने रूस को कुर्बानी देने का मन बना लिया है। रूस के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि कूटनीतिक स्तर पर नई दिल्ली और मॉस्को के बीच संचार माध्यम पूरी तरह से स्पष्ट बने हुए हैं। वहीं सिर्फ तेल ही नहीं, रूस ने भारत के साथ अपने व्यापक रणनीतिक रिश्तों पर भी भरोसा जताया है। पेस्कोव ने जोर देकर कहा है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को हर संभव तरीके से विकसित करने और आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। ये बयान बताता है कि रूस भारत की संतुलन वाली कूटनीति को समझता है। भारत ने हमेशा ये साफ किया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और वो वहाँ से तेल खरीदेगा जहाँ से उसे अपने नागरिकों के लिए सबसे बेहतर डील मिलेगी। तो अभी रूस को ये भरोसा है कि भारत और रूस के बीच ये तेल का आदान प्रदान या कहें तेल की खरीद जारी रहेगी, लेकिन ये वक्त बताएगा कि आगे भारत इस पर क्या फैसला लेता है। संभव है कि भारत अब उस तादाद में रूस से तेल ना खरीदे जितनी तादाद में अभी तक खरीद रहा था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।